जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे समित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सभी दर्शकों से मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। दोस्तों, आज आप लोगों के समक्ष में मैं ये बताने के लिए जा रहा हूं कि भगवान गणेश जो माता पार्वती और भोले बाबा के पुत्र हैं और 33 करोड़ देवताओं में भगवान गणेश की सर्वप्रथम पूजा होती है। गणेश भगवान बुद्धि के दाता हैं। दोस्तों, कहते हैं जब कभी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, घर में कोई कार्य करते हैं, तो सर्वप्रथम गणेश भगवान की पूजा की जाती है, गणेश भगवान का नाम लिया जाता है। तो आज आप लोगों के समक्ष में मैं बताने के लिए जा रहा हूं कि भगवान गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, एक दिन पार्वती माता स्नान करने के लिए जा रही थी, लेकिन वहां पर उनके लिए कोई भी रक्षक उपस्थित नहीं था। इसलिए उन्होंने चंदन के पेस्ट से एक लकड़े को अवतार दिया और उसका नाम गणेश रखा। एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुने। एक दिन पार्वती माता स्नान करने के लिए जा रही थीं, लेकिन वहां पर उनके लिए कोई भी रक्षक उपस्थित नहीं था। इसलिए उन्होंने चंदन के पेड़ से एक लकड़े को अवतार दिया और उसका नाम गणेश रखा। माता पार्वती ने गणेश को आदेश देते हुए कहा कि बेटा, उनकी अनुमति के बिना वो किसी को भी घर के अंदर ना आने दें। उस समय माता पार्वती के पति प्रभु शिवजी किसी काम से कहीं बाहर गए हुए थे। जब शिवजी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है। उन्होंने सोचा शायद खेलते खेलते वहां यहीं आ गया होगा। जब वे अंदर जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोक लिया और नहीं जाने दिया। यह देख शिवजी क्रोधित हुए और अपने सवारी बैल नंदी को उस बालक से युद्ध करने को कहा, पर युद्ध में उस छोटे बालक ने नंदी को हरा दिया। अक्सर कहानियों से आपने सुना ही होगा कि शिवजी को जल्दी क्रोध आ जाता था और गणेश को जीतता हुआ देख कर भगवान शिवजी को फिर से क्रोध आ गया और उन्होंने उस बाल गणेश के सर धड़ से अलग कर काट दिया। इतने में माता पार्वती वापस लौटी तो वो बच्चे का सिर अलग हुआ देख और दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। शिवजी को जब पता चला, इतने में माता पार्वती वापस लौटी तो वो बच्चे का सिर अलग हुआ देख बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। शिवजी को जब पता चला कि वह उनका स्वयं का पुत्र था तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। शिवजी ने पार्वती को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी और गणेश का नाम लेते लेते दुखित होने लगी। पत्नी को दुखी देख शिवजी भी दुखी हो गए। अंत में माता पार्वती ने क्रोधित होकर शिवजी को अपनी शक्ति से गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कहा। शिवजी बोले, हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित तो कर सकता हूं, पर किसी भी अन्य जीवित प्राणी के सिर को तोड़ने पर ही। हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित तो कर सकता हूं, पर किसी भी अन्य जीवित प्राणी के सर को जोड़ने पर ही जीवित कर सकता हूं। माता पार्वती रोते रोते बोल उठी कि मुझे अपना पुत्र किसी भी हाल में जीवित चाहिए। अब भला पत्नी की बात का वो मान कैसे नहीं रखते। और तभी उन्होंने नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, इस संसार में जिस किसी भी जीवित प्राणी का सिर तुमको मिले काट लाना। जब नंदी सिर खोज रहा था तो सबसे पहले उससे एक हाथी दिखा तो वो उसका सिर काट कर ले आया। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और गणेश जी को जीवन दान दे दिया। शिवजी ने इसीलिए गणेश जी का नाम गणपत रखा और बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो भी कुछ नया कार्य करेगा पहले जय श्री गणेश को याद करेगा। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो इसी प्रकार सुनते रहें, पाते रहें। तो मित्रों, इस तरीका से भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था माता पार्वती के द्वारा और भगवान शिव ने सर धड़ से काट दिया था और दोबारा भगवान शिव ने ही गणेश जी के सर में हाथी का सर लगाया था। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और भी ज्ञानवर्धक वीडियो इसी प्रकार सुनते रहें, पाते रहें। जय श्री कृष्णा।